हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर। ठीक है, तो देखिए बिजनेस स्टडीज़ में यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पेपर में जो है आपको टू द टॉपिक क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, टू द टॉपिक क्वेश्चंस क्या होते हैं वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़े टाइम में, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे जो है टू द टॉपिक क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सीबीएसई की हम बात करें तो सीबीएसई जो है क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाता फिराता है, लेकिन हरियाणा बोर्ड जो है टू द टॉपिक क्वेश्चन दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर आपके इस सैम्पल पेपर में भी देखने को मिले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, व्हाट इज़ मिंट बाय रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, तो अब ये टॉपिक है रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें जो है घुमाया फिराया नहीं इन्होंने। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन सीबीएसई में आता तो वो थोड़ा जो है इसको घुमा फिरा देते। तो आपके जो है टू द टॉपिक, यानी कि टू द टॉपिक हम किसे कहते हैं, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होंगे, टू द टॉपिक, डिफाइन दिस, व्हाट इज दिस। ठीक है, व्हाट इज मिंट बाय दिस, एक्सप्लेन दिस। ये वर्ड जिनके आगे मिल जाएं वो मत समझ लो कि टू द टॉपिक क्वेश्चन है। ठीक है, डिफाइन, व्हाट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आप देखो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस, व्हाट इज़ मिंट बाय स्टाफिंग, इसके और में देखो नीचे व्हाट इज़ मिंट बाय स्टाफिंग, ये भी डायरेक्ट टू द टॉपिक क्वेश्चन। यानी कि आपकी सबसे बड़ी मौज हो जाएगी अगर तुम जो लोग हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हो। ठीक है, टॉपिक्स के जो है मेन यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ लेते हो तो तुम्हारा पेपर अच्छा होने वाला है। ठीक है, देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफ समझते ही हो, जैसे हमारे स्कूल में होता था स्टाफ। ठीक है, टीचर्स वगैरह, यानी कि कोई भी कंपनी में जो स्टाफ होता है उसके बारे में। ठीक है, समझ गए। नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं हिंदी में बात करें तो यानी कि आपको जो है टॉपिक्स पकड़ने हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स से आपको जो है पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और टू द टॉपिक जो है, ठीक है, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन घुमा दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको टू द टॉपिक देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, व्हाट इज़ मिंट बाय मार्केटिंग, देख लो सारे के सारे, मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन मुझे अलग लग ही नहीं रहा। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर जो है टू द टॉपिक है। व्हाट इज़ मिंट बाय मार्केटिंग, इसके और में देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांडिंग। ठीक है, तो ये जो व्हाट वाले हैं, एक्सप्लेन, डिफाइन, ठीक है, ये सारे के सारे टू द टॉपिक होते हैं। इसके जो है 6 डिफरेंस बताने आपको मार्केटिंग सेलिंग में। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पेपर में, व्हाट इज़ मिंट बाय मार्केटिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो यही है आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ने हैं। इसके बाद ब्रांडिंग वगैरह, ठीक है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है, एक्सप्लेन क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रांड। ठीक है, इसके बाद प्लानिंग इज़ नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है। देखिए, व्हाई प्लानिंग इज़ नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि प्रभावशाली प्रबंध के लिए नियोजन क्यों आवश्यक है। तो अब यहाँ पर नियोजन जो टॉपिक है, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो आप जो है आपके पेपर में नियोजन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मैनेजमेंट का। ठीक है, समझ गए, प्लानिंग का। तो यहाँ पर जो है आप लोग टू द टॉपिक चलें। ठीक है, इसके बाद प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता था व्हाट इज़ मिंट बाय प्लानिंग। ठीक है, यानी कि टू द टॉपिक, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन रिलेशन टू द एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो देख सकते हो आप सारे के सारे। अब यहाँ पर जो है पैटर्न समझने का मतलब क्या है कि जिन जिन टॉपिक से आपके पेपर में यहाँ पर जो है सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सेबी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, राइट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो व्हाट इज़ कंट्रोलिंग आ सकता है। ठीक है, आपके पेपर में, क्योंकि यहाँ पर आया है राइट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, तो आपके पेपर में आ सकता है व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स टाइप वगैरह। ठीक है, यानी कि आपको जो है टॉपिक पकड़ने हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अथॉरिटी देखिए, 8वां क्वेश्चन, 8वां, व्हाट इज़ मिंट बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि आपको जो है टू द टॉपिक जो है सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं, उन्हीं से ही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, 4 प्रिंसिपल आ सकती हैं, 4 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टू द टॉपिक क्वेश्चन है भाई सैम्पल पेपर में। तो अब पेपर में तुम्हारी किस्मत ही ख़राब हो, अगर पैटर्न नहीं बदल दे तो कह नहीं सकते, वरना जो है तुम्हें जो है टू द टॉपिक क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं, मैनेजमेंट से। ठीक है, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यानी कि अब यहाँ से एक चीज़ पकड़ो कि भाई मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसको जो है हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मैनेजमेंट से जो है 6-7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तुम्हें। ठीक है,
देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पर। गुड क्वालिटीज़ ऑफ लीडर देख सकते हो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम बात करें 2 नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मार्केट यानी कि मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए कस्टमर, राइट एनी 2, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट का क्वेश्चन फिर से आ गया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन भी आपको जो है ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है उसको भी अच्छे से अपना क्लियर करके जाएँ, ठीक है। डायरेक्टिंग वगैरह सारे के सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद छोटे क्वेश्चंस भी आपके जो बड़े टॉपिक्स हैं उन्हीं से ही छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कंज्यूमर्स वगैरह, ठीक है, कंप्लेंट कंज्यूमर्स, ठीक है। मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ पावर मैनेजमेंट यानी कि जितनी भी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि मैनेजमेंट का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनफॉर्मल, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर आपको जो है पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका पेपर जो है आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजी आएगा, ठीक है, अगर भगवान ने चाहा तो, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग जो है कंप्लीटली जो भी यहाँ पर 2 आपके सेट आए हैं, कोड ए और कोड बी, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस के लिए इनके जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी कर जाते हो तो भाई पेपर जो है अच्छा हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF भी है बिजनेस स्टडीज़ की, तो वो भी आप लोग परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।